हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। ज्योतिष की श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। वृश्चिक राशि की बात करते हैं और वृश्चिक राशि का जो लॉर्ड है वो है मंगल। इस समय जो वृश्चिक राशि में जो शनि का गोचर है वो ठीक चतुर्थ भाव में है और जो मंगल का गोचर है वो ठीक नवम भाव, जो भाग्य स्थान जिसे हम कहते हैं, वहां पर है। और गुरु बकरी है ठीक आपके सप्तम स्थान में। अब तीनों की चर्चाएं यदि करते हैं तो सबसे पहले मैं लेना चाहूंगा जो मंगल है। मंगल भाग्य स्थान में है और वहां पर नीच के चल रहे हैं नवंबर के महीने में। तो नवंबर का महीना और वहां पर नीच का मंगल होना, ये कई हद तक ये भी दिखाता है कि इस अवस्था में कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनसे कि हमें सामंजस्य बनाना पड़ता है। क्योंकि यदि मंगल का गोचर नीच का हो जाता है और आपके आपके लॉर्ड भी हैं, वृश्चिक राशि के लॉर्ड भी हैं, तो उससे क्या होता है कि काफी कुछ भाग जो भाग्य का उस समय चल रहा होता है उसमें कई कई सारी चीजों में उतार चढ़ाव आने की संभावनाएं बन जाती हैं। मैं ये बताता हूँ कि भाग्य स्थान में जो मंगल हैं वो आपके सबसे पहले तो, क्योंकि आपका जहाँ पर 8 अंक है, जो आपका जहाँ पर वृश्चिक राशि है, उससे आपके स्वास्थ्य के संबंध में भी बताता है कि स्वास्थ्य पर भी उसका असर पड़ सकता है वृश्चिक राशि वालों का। इसके साथ साथ में मैं ये कहूँगा कि वहाँ पर आपको एक सपोर्टल चाहिए, एक सपोर्ट चाहिए। जैसे बड़े बॉस का सपोर्ट चाहिए, बड़े भाइयों का सपोर्ट चाहिए, या कुछ ऐसे लोगों का सपोर्ट चाहिए, पिता का सपोर्ट चाहिए। इन ये सपोर्ट मतलब ये कंसल्ट उन लोगों की लेनी वहाँ पर ज़रूरी बन जाती है, क्योंकि भाग्य के स्थान में है। और भाग्य के स्थान का मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि आप कोई भी अपना अपना कोई भी उस समय लेते हैं, कोई भी कार्य करने का लेते हैं, बड़े कार्यों की तरफ आप चलते हैं, तो उन कार्यों के लिए पहले सुझाव बड़े लोगों से लेना आपके लिए जरूरी होगा, क्योंकि भाग्य का स्थान है, पिता का भी स्थान है। और वहाँ से जैसे आपके बॉस हैं या आपके साथ में बड़े लोग हैं जो कि जिनसे कि आप अच्छी सुझाव ले सकते हैं, उनसे ज़रूर सुझाव लेना चाहिए वृश्चिक राशि वालों को। दूसरा मैं ये कहूँगा कि चूंकि मंगल हैं, मंगल तो गर्म स्वभाव के होते हैं, और सूर्य भी आपकी ठीक जो है चतुर्थ भाव में, जहाँ पर सुख भाव है, वहाँ पर नीच की राशि में इस समय गोचर कर रहे हैं। तो ये दोनों की जो इस समय प्रवृत्ति होगी, और उससे मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि सूर्य भी नीच के हैं और उसके बाद जो आपके जो भाग्य स्थान है वहाँ पर भी मंगल नीच के चल रहे हैं। तो ये ऐसी 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 जो परिस्थितियां आती हैं, जब आपको ये लगता है कि मेरे इतने सारे कार्य चल रहे हैं, इस प्रकार से हम कई सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं और ये चीज़ें प्राप्त करने वाली हैं। तो इस ऐसी परिस्थितियों में जब सूर्य भी नीच के हैं और मंगल भी नीच के हैं, उस परिस्थिति में आपको विशेष करके अपने क्रोध पर जरूर काबू करना चाहिए, और किसी से भी ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं होती। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो एक अंक है, जो मंगल का अंक है, वो छठे भाव में भी आपका है। तो छठे भाव में रोग, ऋण और शत्रु होते हैं। तो रोग और ऋण और शत्रु का मतलब ये है कि जो अपने ही लोग हैं, कभी वो कई प्रकार की बातें बोलने लगते हैं, उनसे आपके जो कार्य हैं उसमें कई प्रकार की बाधाएं आ जाती हैं। तो आपने एक तो उनसे उलझना नहीं है और अपने कार्यों पर ध्यान देना है। दूसरा, आपका जहाँ पर इस समय वृश्चिक राशि है, वहीं पर वहाँ से सीधे जो मंगल नीच की स्थिति है, सीधे वहाँ से 5-9 का वहाँ पर बना हुआ है। तो उससे क्या होता है कि कई सारी चीज़ों में आपको आपको जो अच्छी आपके जीवन में जो सही डायरेक्शन में चल रही हैं, उनमें कई प्रकार से जो बाधाएं आ जाती हैं, उनसे आपने दूर रहना है। उनसे आपने ऐसे सामंजस्य करना है लोगों से, ताकि वहाँ से दूर रहें, ताकि वो कार्य आपके विधिवत रूप से चल सके। ये है। उसके बाद मैं ये दिखाऊंगा कि जो आपका जो छठा भाव है, वहाँ से आपकी जो किसी से इस पीरियड में किसी से ज़्यादा लोन लेने की आवश्यकता नहीं है और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि कम से कम 45 डेज तक जो मंगल का यहाँ पर गोचर चल रहा है, जो जो ये कम से कम 45 दिन तक तो आप इस चीज़ को बनाए रखें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ में मैं ये बताऊंगा कि जो जो मंगल है वो जीवन में
ये एक ऐसा आपके आपके लॉर्ड भी हैं, वृश्चिक राशि के लॉर्ड भी हैं, तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अ, इस जो दौरान है, इसमें ये जो नवंबर का महीना है, इसमें उतार-चढ़ाव की स्थिति आपके साथ में बनी रहेगी और साथ-साथ में खर्चे भी आपके काफ़ी हो सकते हैं। खर्चे होंगे तो अपनों के लिए ही होंगे। इस समय जो शुक्र का गोचर है, आपके ठीक दूसरे भाव में गोचर कर रहा है और जो शुक्र के जो स्थान है, वो 12वाँ स्थान भी है और जो जो शुक्र का स्थान है, वो आपका 7वाँ स्थान है। तो ये एक तो वैवाहिक जीवन से संबंधित अपने परिवार और दूसरा जो है, दूसरा उससे संबंधित क्योंकि शुक्र बैठे हुए हैं आपके परिवार के स्थान में, इसलिए दोनों ये परिवार से ही जो दोनों का संबंध है, इसलिए पारिवारिक लोगों पर ही आपका खर्चा इस समय नवंबर के महीने में बना रहेगा। इसके साथ-साथ में यदि मैं गुरु की बात कहूँ तो यदि शनि की ही बात करें तो शनि जो है आपके चतुर्थ भाव में है और चतुर्थ भाव में वहाँ पर वक्री अवस्था में है। तो आपका वक्री अवस्था में शनि जो है आपके 3rd हाउस के भी परिणाम एक्टिवेट करेंगे। तो उससे अपनी अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल है, जो बोलने की क्षमता है या और चीज़ें जो है उनको डेवलप्ड बनाएँ, उनको अच्छा-सा बनाएँ और किसके सामने भी अपने जो जो आपके अंदर जो चीज़ें हैं, जो प्रेज़ेंटेशन है, उनको रखने में किसी प्रकार से भी कोई भी वहाँ पर आपको रुकावट नहीं आनी चाहिए। बहुत अच्छे ढंग से उनको प्रेज़ेंट कर सकते हैं क्योंकि सैटर्न का जो वहाँ पर भी स्थान है और आपका सैटर्न का वहाँ पर वक्री होना, चतुर्थ भाव में वक्री होना और तृतीय स्थान के भी रिज़ल्ट देना, ये बताता है कि आप अपने कार्यों में जो कॉम्पिटिशन के फील्ड हो या अपने अपने कार्य हों, उनमें बेहतरी से आप प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके साथ-साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो शनि है, चतुर्थ भाव में है, वहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि पुराने दोस्तों से भी बड़ी समझदारी से आप रहें और उसके साथ-साथ माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। ये यहाँ पर जब चतुर्थ भाव में जब शनि गोचर करते हैं, तो शनि का सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य होता है, वो ये होता है कि अपने उन कार्यों में ज़्यादा फ़ोकस्ड करना जो कि उस भाव से संबंधित हैं। तो उस भाव से संबंधित का मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि शनि जो है वहाँ पर है जहाँ पर आपका सुख भाव है, जहाँ से आपका ज़मीन है, गाड़ी है, मकान है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इन सब के लिए वो बंदोबस्त आपके साथ में करने वाले हैं, इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं। अभी शनि की ढैया भी चल रही है और 29 मार्च 2025 को ये ढैया भी समाप्त हो जाएगी और शनि जो है अपना अपना बोरिया बिस्तर बांध करके जो अगला ट्रांजिट करना शुरू कर देंगे और उनके रिजल्ट भी फरवरी से अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि उसके बाद जब वो आपके नेक्स्ट हाउस में जाएंगे, मीन राशि में जाएंगे, तो वहाँ से बेहतर परिणाम वृश्चिक राशि वालों के लिए लाने वाले हैं। तो इसीलिए इसलिए मैं कहूँगा कि इस स्थिति में आप बड़े अच्छे समझदारी से आप अपने परिवार में भी रहें और बाहर के लोगों के साथ में भी रहें। गुरु जो है आपके धन भाव के स्वामी है, जो आपका अंक 8 है, वृश्चिक राशि का जो वृश्चिक राशि है वो 8 अंक वाली होती है, उसके जो अगला वाला है वो 9 अंक है। तो 9 अंक जो हमारे आपके धन भाव में है, तो उसके उसके लॉर्ड भी बृहस्पति हैं और उसके साथ-साथ में बृहस्पति आपके ठीक पंचम स्थान के भी लॉर्ड हैं। तो इन दोनों से ये लगता है कि जो आप करने जा रहे हैं और जिस क्षमता से आप करेंगे, उसमें आपका परिवार का भी सहयोग रहेगा और बहुत अच्छे ढंग से आप आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरा, इन दोनों की लॉर्ड जो आपके दूसरे स्थान के हैं और जो पंचम स्थान के हैं, ये बैठे हुए हैं ठीक सप्तम स्थान में और सप्तम स्थान आपका वैवाहिक स्थान है। तो मुझे लगता है कोई पार्टनर या आपके साथ जो काम कर रहा होगा या जो आपकी पत्नी है, इनका 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 आपके आपके घर से भी काफ़ी संबंध होगा, जो आपके साथ में साझेदारी और लोगों की भी है, वो आपके घर तक भी कई कार्यों में आपके साथ में हाथ बटाएँगे या वो इस समय उनका इस तरह से आपके साथ में अच्छा एक पारिवारिक सा माहौल बना रहेगा। क्योंकि परिवार के स्थान के हैं और दूसरा वो सप्तम भाव में बैठ रखे हैं, तो इनका पारिवारिक माहौल होगा और आपके साथ में कई कार्यों में उनका सहयोग इस समय बना रहेगा। शुक्र जो है 12वें हाउस के भी लॉर्ड है,
तो वो क्या होगा कि उसके जैसे मैंने बताया कि शुक्र 12वें भाव के लॉर्ड होने के साथ-साथ में आपके दूसरे भाव में वहाँ पर शुक्र बैठे हुए हैं। इसका मतलब है कि पारिवारिक लोगों के साथ में आपका खर्चा भी होगा और अच्छा खर्चा उन पे आप करेंगे, जिससे कि आपकी एक अच्छी समझदारी वहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये था कुल मिला के इस समय जो वृश्चिक राशि वालों के लिए, और नवंबर का महीना था। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो नवंबर के महीने में जो वृश्चिक राशि वाले हैं उनके उनके साथ में कई सारे ऐसे पड़ाव आ रहे हैं जिनको वो आगे पार करने में सक्षम भी होंगे, और उनका एक अच्छी जीवनचर्या भी उनके साथ में चल रही है। वो एक उनको अच्छा सपोर्टिव भी बन रहा है, बड़े लोगों से भी कंसल्ट हो रहा है और अपने बड़े कार्यों की तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य, और ज्योतिष के इस ब्लॉग वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। आपका जो होरोस्कोप है केवल वही लोग मुझे संपर्क करें जो बहुत नीडी हों, क्योंकि एक दो कुंडली ही हम दिन में देखते हैं। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो होरोस्कोप है उसमें देखेंगे कि आपका लग्न क्या है, कहाँ-कहाँ पर आपको नेटाल होरोस्कोप में जो आपका जन्म पत्री है उसपे कहाँ-कहाँ पर कौन-कौन से ग्रह मिले हुए हैं, उसके साथ-साथ में उनकी दशाएँ कब आ रही हैं, वो आपके जीवन में कब प्रभाव डाल रही हैं, इन सब पर विचार करते हुए, दशा और अंतर्दशा पर विचार करते हुए फिर आपके साथ में एक वार्ता की जाएगी, और उस वार्ता में आपको बताया जाएगा कि जो आपका इस समय दशा और अंतर्दशा है वो किस तरह से अनुरूप है और आपके लिए कौन-कौन सी रेमेडीज इसमें अच्छी होंगी। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।